गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वंशागति के आणविक आधार वाले अध्याय से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और उस टॉपिक को हम कहते हैं मानव जीनोम परियोजना या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मानव जीनोम परियोजना अर्थात ये एक इस तरह की परियोजना है जो कि मानव जीनोम के अध्ययन से संबंधित थी। बच्चों, सबसे पहले तो ये प्रश्न हमारे मन में कौनता है कि जीनोम का क्या अर्थ है, जीनोम से क्या आशय है। बच्चों, जीनोम प्रत्येक जीव में पाई जाने वाली समस्त जीनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं जीनोम। किसी जीव के शरीर में पाई जाने वाली समस्त जीन सम्मिलित रूप से जीनोम कहलाती है। कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। जितनी भी जीनें जो है किसी शरीर में होंगी, सम्मिलित रूप से उनको इन एन एक्युमुलेटिव वे, सम्मिलित रूप में कंबाइंड फॉर्म में उनको हम जीनोम कहते हैं। तो मानव जीनोम परियोजना में हमें अध्ययन करना था मानव की जीनोम का। यह एक महायोजना भी इसको कहा जाता है, एक मेगा प्रोजेक्ट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्ष्य बड़े व्यापक थे और मानव जीनोम की जटिलता की वजह से भी इसको जो है एक महापरियोजना की संज्ञा दी गई। ये जो है 1990 से प्रारंभ हुई थी और धीरे धीरे कई देश इसमें शामिल हुए और लगभग, हालांकि ये 15 साल तक इसका लक्ष्य था, लेकिन ये 13 साल में कंप्लीट हो गई थी ये परियोजना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मानव जीनोम परियोजना जो है एक बहुत ही बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली परियोजना थी। और इसका जो है अगर एक वाक्य में हम उद्देश्य कहें तो इसका उद्देश्य था कि मानव जीनोम के सभी क्षारों के अनुक्रम का पता लगाना। अब चलते हैं इसके लक्ष्य के बारे में, जो पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पर मेंशन करे हैं। इसका जो प्रथम लक्ष्य मैंने यहाँ पर लिखा है कि मानव जीनोम के अनुक्रमों का पता लगाना। मानव जीनोम एक बहुत जटिल प्रकार का जीनोम होता है और उसमें पाए जाने वाले क्षारों का जो अनुक्रम है या जो बेस सीक्वेंस है, अगर हम उनका पता लगा देंगे तो हमें मानव जीनोम के बारे में कई जानकारियां मिल सकती हैं। तो प्रथम लक्ष्य इसका यही था कि मानव जीनोम के अनुक्रमों का पता लगाना। और ये जीनोम संख्या में होते हैं 3 बिलियन जो है क्षार अनुक्रम जो है इस मानव जीनोम में पाए जाते हैं, यानी 3 अरब क्षार अनुक्रम, बहुत बड़ी संख्या है। 3 अरब क्षार अनुक्रमों का जो है पता लगाने का लक्ष्य इस परियोजना में रखा गया था। दूसरा लक्ष्य इसका था कि प्राप्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन इस परियोजना के द्वारा हमें प्राप्त होगी, उसका एक डेटाबेस बनाना, उसको आंकड़ों के रूप में उसे संरक्षित करके रखना, ये इसका उद्देश्य दूसरा। तीसरा उद्देश्य था कि आंकड़ों के विश्लेषण हेतु तकनीक विकसित करना। अब जो आंकड़े इस परियोजना के द्वारा हमें मिले, कैसे उनको हम एनालाइज करें, कैसे हम उनका विश्लेषण करें, ताकि हम उससे जो है कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें, कुछ निष्कर्ष निकाल सकें। उसके लिए तकनीक का जो है विकसित करना, उनके लिए कुछ स्पेशल जो तकनीकें होती हैं उसके डेटाबेस के अध्ययन के लिए उनको विकसित करना, वो भी इस परियोजना का एक लक्ष्य था। अगला जो लक्ष्य था इसका कि योजना से जुड़े नैतिक, कानूनी व सामाजिक मुद्दों पर विचार करना। अब जो इसके निष्कर्ष निकलने थे उससे कई प्रकार के नैतिक जो है पहलू भी जो है सामने आते, कुछ कानूनी पहलू सामने आते, कुछ सामाजिक उसके इश्यूज जो हैं उत्पन्न होते, तो उस पर भी विचार करने का इसमें जो है, यानी ये योजना जो है बड़े व्यापक रूप से सभी प्रकार के पहलुओं को समेटने से जुड़ी हुई परियोजना थी। मानव जीनोम से संबंधित जो भी जो है उसके अनुक्रम के बारे में ज्ञात करना और उससे जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में ज्ञात करना और जो है उसके बारे में जो है तकनीकों का विकास करना और सभी मुद्दों पे जो विचार करना, वही इस परियोजना के लक्ष्य थे। अब जो है सबसे पहले यह होता है कि किसी परियोजना को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पूर्व हमारे मन में ये विचार आता है कि हम जो है ये परियोजना क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या लाभ होने वाला है। तो मानव जीनोम परियोजना के द्वारा जो है क्या लाभ हमें हुआ या क्या लाभ जो है शुरू में सोचा गया था, ये सोचा गया था कि मानव जीनोम की अगर हमें जो है अनुक्रम के बारे में पता लगेगा तो मानव जीनोम के अंदर जो क्षारों के अनुक्रम के रूप में हजारों
अनियमितताएं हैं, यानी जो थाउजेंड्स ऑफ इरेगुलरिटीज़ हैं, कई प्रकार के जो विकार हैं, विकारग्रस्त जो जीन हैं, उनकी हम पहचान कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले के पाठ में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे अनेक प्रकार के अनुवांशिक विकार या अनुवांशिक अनियमितताएं जो है मानव में पाई जाती हैं, वो सब जो है इस जीनोम के अंदर ही क्षारों के अनुक्रम के रूप में जो है संरक्षित रहती हैं। और अगर हम उन क्षारों के अनुक्रम का पता लगा देंगे तो हम विकारग्रस्त या अनियमितताओं को जन्म देने वाली जो जीन है उनकी पहचान कर सकते हैं, और उसके पश्चात फिर हम जो है उससे उपचार की विधियां भी विकसित कर सकते हैं। क्योंकि अनेक प्रकार के जो अनुवांशिक रोग हैं उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। यदि समय से उनकी पहचान कर ली जाए तो फिर उनसे लड़ा भी जा सकता है, उनका उपचार भी ढूंढा जा सकता है। इस परियोजना के समाप्त होने पर अब हम नज़र डालते हैं कि वैज्ञानिकों को क्या निष्कर्ष मिले, क्या आउटपुट था इसका, क्या इसका रिजल्ट था। उसको मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज मेंशन किया है कि क्या उसके परिणाम रहे, क्या उसके निष्कर्ष रहे, क्या उसके कंक्लूज़न रहे। तो सबसे पहला जो कंक्लूज़न है वो ये है कि वैज्ञानिकों ने मालूम किया कि कितने करोड़ क्षार युग्म मानव के जीनोम में है। तो 3164.7 करोड़ क्षार युग्म की खोज की गई मानव के जीनोम में, यानी ये बहुत बड़ी संख्या है। इतने करोड़ जो है क्षार युग्म जो है उनको जाना गया, उनकी पहचान की गई और उनका सीक्वेंस भी जो है ज्ञात किया गया। बच्चों, सीक्वेंस ही जो है किसी जीन की पहचान होती है। वो सीक्वेंस जो उसके अंदर क्षार के सीक्वेंस या क्षारों के जो अनुक्रम होते हैं उन्हीं के द्वारा उनकी पहचान होती है। तो वो सब के सब सीक्वेंस जो है ज्ञात किए गए। दूसरा जो इसका निष्कर्ष था कि प्रत्येक जीन में 3000 क्षार पाए गए। मानव के जीनोम में ये पाया गया कि औसत रूप में ऑन एन एवरेज जो है 3000 क्षार प्रत्येक जीन में पाए गए। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक जीन भी मानव की कितनी कॉम्प्लिकेटेड और जटिलता लिए हुए होती है। अधिकतम जो क्षार थे वो एक डिस्ट्रोफिन नाम की जीन में पाए गए। डिस्ट्रोफिन नाम की जो जीन थी उसमें 2.4 करोड़ क्षार पाए गए, बहुत बड़ी संख्या है। इसके बाद जो है ये पाया गया कि कुल जीन जो मानव की हैं वो 30,000 हैं। हालांकि संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 30,000 संख्या जो है जीनों की लंबाई और जीनों के अंदर क्षारों की अधिकता के कारण बहुत इसको समझा जा सकता है। इसको तार्किक रूप से हम जो समझ सकते हैं, क्योंकि जो है प्रत्येक जीन में ऑन एन एवरेज 3000 क्षार हैं। इसका मतलब जीन की संख्या बहुत अधिक नहीं है, भले ही जीन के अंदर क्षारों के अनुक्रमों की संख्या बहुत अधिक है। तो कुल जीन जो है मात्र 30,000 ही मानव में पाई गई, जबकि जो है वैज्ञानिक एज्यूम कर रहे थे कि 80,000 के करीब जीन हो सकती है। लेकिन जब एक्चुअल जो है जानकारी हमें मिली तो वो 30,000 जीन ही मानव के जीनोम में पाई गई। इसके पश्चात जो एक और निष्कर्ष यह पाया गया कि 50% से अधिक जीन का कार्य जो है ज्ञात किया गया कि उन जीन का कार्य क्या है। 50% से अधिक जीन के कार्यों के बारे में वैज्ञानिकों को पता लगा। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का अनुलेखन करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बात ये पता लगी कि आउट ऑफ जो 100% जीनोम, ओनली 2% जीनोम इज़ एबल टू ट्रांसक्राइब प्रोटीन। तो अनुलेखन के रूप में जो है केवल जो है 2% जीनोम का ही यूज किया जाता है, उसी से जो है प्रोटीन बनती है। बाकी जो 98% जीनोम है वो प्रोटीन का अनुलेखन नहीं करता है, यानी वो फालतू रूप में जो है पाया जाता है। अगला जो इसका निष्कर्ष ये था कि अधिकतर जो है पुनरावृत्त अनुक्रम पाए गए, यानी रिपीटेटिव सीक्वेंस पाए गए। एक ही जैसे सीक्वेंस जो है रिपीट हो रहे हैं बेस के सीक्वेंस। तो अधिकतर जो पुनरावृत्त डीएनए जो पाया जाता है या पुनरावृत्त रिपीटेटिव सीक्वेंस पाए जाते हैं वो मानव जीनोम में पाए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा निष्कर्ष था। इसके पश्चात एक और निष्कर्ष इसमें यहाँ पर मेंशन किया है कि गुणसूत्र नंबर 1 में सर्वाधिक जीन पाई गई। गुणसूत्र नंबर 1 में 2968 जीन पाई गई, जबकि गुणसूत्र वाई में सबसे कम जीन पाई गई 231 जीन जो है वाई गुणसूत्र में पाई गई। तो बच्चों, आपको जो है एक समग्र रूप में मैंने जो है आपको बता दिया कि ये मानव जीनोम परियोजना क्या थी, इसके लक्ष्य क्या थे, इसके लाभ क्या मिलने वाले थे मानव को, और इसके निष्कर्ष क्या थे। तो बच्चों, आपको जो है मानव जीनोम परियोजना और इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सब आपको समझ आ गई होंगी मेरे इस ऑडियो लेक्चर के द्वारा, ऐसा मैं समझता हूं। और आपकी क्वेरीज और मैं हमेशा वेलकम करता रहूँगा पहले की तरह, और आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके भविष्य के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय।